आदाब, अपने खुसूसी प्रोग्राम दो रुख में आपका इस्तकबाल करते हैं। लोकसभा में तलाक सलासा बिल को एक बार फिर मंजूरी मिली। भारी शोर शराबे के दरमियान इस बिल की हिमायत में 245 वोट पड़े, जबकि मुखालिफत में सिर्फ 11 वोट। कांग्रेस और एआईएडीएमके ने ऐवान से वॉकआउट किया। वहीं कांटों भरा रास्ता राज्यसभा की शक्ल में बीजेपी के सामने फिर है, जो गुज़िश्ता साल दिसंबर में था। यानी राज्यसभा से इस बिल को मंजूरी मिल पाना बीजेपी के लिए एक बार फिर टेढ़ी खीर साबित हो सकती है। इन सब के बीच बिल की मुखालिफत भी जारी है। मुस्लिम खवातीन और मुसलमानों की नुमाइंदगी करने वाली तंजीमों का कहना है कि यह बिल मुस्लिम मुखालिफ है। यह बिल रहमत नहीं बल्कि जहमत बन जाएगा। इसी खास मौजू पर आज जानेंगे दो रुख अपने दो खास मेहमानों से। इस साथ आप का तारुफ भी कराते हुए चले। दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। लीडर हैं नेहा, जो कि बीजेपी की लीडर हैं, हमारे साथ ये जुड़ रही हैं। इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप उनको देख रहे हैं। दिल्ली से आपका इस्तकबाल करते हैं। और साथ ही साथ हमारे साथ एक खास मेहमान और शाइस्ता अंबर साहिबा है, आपका भी इस्तकबाल करते हैं, जो कि ऑल इंडिया मुस्लिम खवातीन पर्सनल लॉ बोर्ड की सदर हैं। आप दोनों खास मेहमानों का आज सबसे पहले खैर मकदम करना चाहते हैं और सबसे पहले जानना चाहेंगे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड खवातीन लॉ बोर्ड की सदर के पास शाइस्ता अंबर साहिबा। आपसे सवाल यह है कि आपका इस बिल के ताल्लुक से क्या रुख है, क्या कहना चाहेंगी तलाक सलासा बिल पर? देखिए, जब ये तलाक सलासा बिल पे सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था तो वो हम सब ने बहुत खुश हुए थे और ये एक तारीखी लम्हा था, जो हम लोगों को लग रहा था कि ये कुरान के विधानों, लाइट ऑफ कुरान से जो 3 तलाक को बजाय तलाक ऐसन को फरोग दिया जा रहा था और कहा था कि ये फैमिली सुरक्षा महफूज हो, इंटरनेट एसएमएस पे ना हो, कम से कम सुलह का और समझौते का और काउंसलिंग का मौका दिया जाए। तो ये मेरे से मैं इससे मुतमईन थी। लेकिन जब पहली बार 22 सितंबर को जब इससे बाद जो पार्लियामेंट में बिल पास हुआ, उसमें बहुत सारी हमें तब्दीलियां और बहुत सारी इसमें हमें कमियां नजर आई, जिसका हम माननीय कानून मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद जी से मुलाकात किया और नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी भेजा कि इस बिल को आप थोड़ा क्रिमिनल ऑफेंस में ना लाएं, क्योंकि निकाह एक खुशहाल गृहस्थी को महफूज करना है और तलाक रहमत है इस्लाम के कानून में। ये तो एक सजा हो जाएगी जो शादी करने से भी लोग डरेंगे और शादी महफूज होनी चाहिए, काउंसलिंग हो, सुलह हो, तलाक का औरत के दिल से डर खत्म होना चाहिए और तलाक देने वाले का भी डर सजा का रहना चाहिए और खुशहाल जिंदगी रहे, बच्चे जुदा ना हों। ये हम लोगों ने इसका भेजा था और इसमें अभी भी बहुत सारी चीजों के लिए हम परेशान हैं कि ये बिल क्या ऐतिहासिक होगा या खुशियां लाएगा या परेशानी लाएगा। जी, आपको नहीं लगता कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की इसमें बहुत हद तक गलती है कि इस ताल्लुक से बेदारी मुहिम लानी चाहिए ताकि इस तरह की नौबत ही ना आती? शाइस्ता साहिबा, मैं आपसे 100% आपसे मुत्तफिक हूं इस सवाल से, क्योंकि शाहबानो के टाइम से और जब 1972 को जब ये पर्सनल लॉ बोर्ड की तश्कील हुई थी और उससे पहले भी बहुत सारे मामले आए थे, जिससे पर्सनल लॉ बोर्ड में बहुत सारे उलमा इकराम जो अल्लाह से डरने वाले और अल्लाह के बंदे थे, वो बहुत ज्यादा फिक्रमंद थे कि निकाह, तलाक और खुला, विरासत और हलाला जैसी परेशानियां जो बढ़ रही हैं, इन सब चीजों को लेकर के हम एक बोर्ड बनाए और बोर्ड बना। लेकिन अफसोस हुआ कि बोर्ड अपने मकसद में कामयाब नहीं हुआ और आए दिन कुरान पाक के कानून के खिलाफ तलाक होते रहे, शादी के नाम पर, दहेज के नाम पर तलाक होते रहे, व्हाट्सएप इंटरनेट पे सोना और बेहोशी और नींद में तय देने में तलाक होते रहे। इस पर पर्सनल लॉ बोर्ड अगर कोशिश करता तो आज सुप्रीम कोर्ट में औरतें न जाती और हम पिटीशन न देते। हम चाहते हैं, आज भी चाहते हैं कि एक ऐसा ऐतिहासिक, एक ऐसा तारीखी बिल आना चाहिए जो हर कलमा गो औरत और हर कलमा गो मर्द को पसंद हो और खुशहाल जिंदगी गुजरे
और महफूज जिंदगी गुजरे, माँ अपने बच्चों से ना जुदा हो और बाप अपने बच्चों से ना जुदा हो और खुशहाल जिंदगी हो, तरक्की करे, तालीम याफ्ता हो। जी, जाहिर सी बात। और हमारे साथ इस वक्त नेहा जुड़ी हुई हैं दिल्ली से। नेहा, जिस तरीके से लोकसभा में तलाक सलासा बिल पास हो चुका है और राज्यसभा में अब पेश होना है पीर को, क्या लगता है बीजेपी मुतमईन है? जाहिर सी बात है, हम सब जानते हैं कि कांटो भरा रास्ता जो है राज्यसभा की शक्ल में बीजेपी के सामने, ऐसे में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है बीजेपी को। देखिए, बीजेपी ने हमेशा साथ दिया है बुराई के खिलाफ। तो ये ट्रिपल तलाक का जो किस्सा है, ये कौम का मुद्दा तो पहले है ही नहीं। इसे बार बार मुस्लिम कौम से, मुस्लिम समुदाय से जोड़ के देखा जा रहा है कि मुस्लिम महिलाओं के लिए बीजेपी इतनी चिंतित क्यों है। तो ये मुस्लिम महिलाओं के लिए नहीं है, ये एक जेंडर इक्वेलिटी की बात है कि जब सती प्रथा हिंदू धर्म में चल रही थी तो उसे खत्म किया गया। सती प्रथा गलत प्रथा थी, इसे दिखाया गया साफ कि ये गलत है, औरतों के साथ नाइंसाफी है जी। तो ऐसे ही आज ये जो ट्रिपल तलाक है, ये भी एक कुरीति है आपके किसी भी समाज के लिए। तो इसे मुस्लिम महिलाओं से ना जोड़ा जाए। आप देखिए, औरत से रोटी जल गई, तलाक तलाक तलाक। औरत के सामने उसका आदमी दूसरे कमरे में बैठकर दूसरे कमरे में किसी और औरत के साथ सो रहा है, लेकिन उसकी इतनी हिम्मत नहीं पड़ती कि वो ये कह सके कि आप ये क्या कर रहे हैं। अगर आप उस औरत ने ये हिमाकत की, अगर ये बात बोली, तो उसको कह दिया जाएगा तलाक तलाक तलाक। उसके बच्चे उससे छीन लिए जाएंगे, उसे दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया जाएगा। और खुदा ना खास्ता कि उन औरतों के माँ बाप भी इतने अमीर नहीं होते कि उन्हें अपने पास रख सके जी। दूसरा, मौलाना जी के पास जाती हैं वो औरतें ये कह कर के मौलाना जी ये देखिए, हमें एक फोन पे ये कह दिया गया है, मेरे शौहर ने मुझे तलाक दे दिया है, मैं नहीं जानती कि क्या वजह है, वो मेरे साथ यहाँ नहीं रहता, दूसरी सिटी में या कहीं भी रहता है, और उसने 3 बार मुझे व्हाट्सएप पे या मुझे फोन पे कह दिया तलाक तलाक। तो क्या वाकई में मेरा तलाक हो गया है? तो मौलाना जी कहते हैं हाँ, आपका तलाक हो गया है। तो ये कहीं ना कहीं जो है, ठीक है ठीक है, आप 3 तलाक को लेकर अपनी राय जाहिर कर रही हैं कि ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से ये कानून लाया जा रहा है, बिल लाया जा रहा है, लेकिन इसकी मुखालिफत में भी आवाजें उठ रही है। उसकी जानिब क्या बीजेपी को नहीं देखना चाहिए? आपने नहीं देखा कि राजस्थान में, दिल्ली में, महाराष्ट्र में भारी तादाद में जो है मुस्लिम खवातीन वो सड़कों पर उतरी, उन्होंने कहा कि वो मुदाखलत नहीं चाहती हैं। तो क्या इस जानिब देखने की जरूरत बीजेपी को नहीं पड़ी या नहीं चाहिए, देखना नहीं चाहिए बीजेपी को? ऐसी बहुत सारी औरतें हैं, मैं आपको दिखा सकती हूं, जो सड़कों पर उतरी है और चाहती हैं कि तलाक का ये मुद्दा जो है इसे खत्म किया जाए। एक देश और एक कानून, आप इस बात से ताल्लुकत रखती हैं, मतलब इस बात को मानती हैं, एग्री करती हैं या नहीं कि एक देश में एक ही कानून चलना चाहिए? ऐसे नहीं, हिंदू कहे हमारा कानून अलग, मुस्लिम कहे हमारा कानून अलग, क्रिश्चियन कहे हमारा कानून अलग। ठीक है, कानून, एक कानून की बात कर रही है नेहा साहिबा, एक कानून की बात कर रही है, तो फिर सजा अलग क्यों? मुस्लिम मर्दों को 3 साल की सजा होगी, लेकिन दूसरे जो मजाहिब से जुड़े हुए मर्द हैं उन्हें 1 साल की सजा होगी अगर वो 3 तलाक देते हैं या तलाक देते हैं। तो फिर यहाँ पर अलग क्यों? ऐसा यहाँ अलग बिल्कुल नहीं किया गया। जब मुस्लिम आदमी ये बोलेगा कि हाँ मैं तलाक दे रहा हूं, मतलब बगैर किसी गलती के उस औरत को ये सजा दे रहा है कि वो 3 बार बस तलाक बोल रहा है, तब उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ये नहीं कि जैसे ही किसी भी औरत ने आके कहा कि उसने मुझे 3 तलाक दे दिया है तो उसको ले जाके जेल में बंद कर दिया जाएगा और उसे सजा दे दी जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं गुमराह किया जा रहा है लोगों को, कानून ढंग से समझाया नहीं जा रहा कि किस बात पे जब तक शौहर नहीं बोलेगा कि हाँ मैंने उसे व्हाट्सएप पे या मुंह से वर्बली 3 तलाक बस तलाक 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 देके अपने गुनाह को वो कबूल नहीं करेगा, तब तक उसकी कोई गिरफ्तारी नहीं होगी या उसको कोई सजा नहीं दी जाएगी। उसके कबूल करने के बाद ही उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन शौहरों में, मुस्लिम आदमियों में ये डर रहे कि कोई भी औरत अब ऐसे अकेली नहीं रही, ये जेंडर इक्वालिटी की बात है, इसलिए ये सजा भी रखी गई है 3 साल। नेहा साहिबा, आपने कहा कि 1 नेशन 1 कानून, एक नेशन एक कानून की बात आप कर रही हैं, तो फिर एक सजा भी एक जैसी होनी चाहिए सभी को, फिर तो सजाएं तो अलग अलग है ना। आप देखें, आप इसीलिए तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से ये कहा जा रहा है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जो सजा मुख्तस की गई है, जो जुर्म करेगा, जो सजा मुख्तस की गई है वो 3 साल है। इस पर सबको एतराज है।
उसके अंदर भी कानून मंत्री ने चेंजेस करे हैं, उसके अंदर भी सुलह और समझौते का एक प्रावधान रखा गया है। आप देखिए, पहले यही डिमांड थी कि सीधा उनको आप जेल में बंद कर देंगे, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, तो उसके अंदर ये प्रावधान रखा गया कि सुलह और समझौते से अगर आदमी एग्री हो जाता है कि नहीं मैं तलाक नहीं दे रहा या इसके साथ रहना चाहता हूं, या अगर मैं तलाक भी दे रहा हूं तो इसे ये भत्ता या खर्चा इसके बच्चों की परवरिश का या इसकी जिंदगी गुजारने के लिए दूंगा, तो उसे कोई सजा नहीं होगी। तो आप इसे गलत प्रिटेंड जो लोग कर रहे हैं वो ऐसे मौलाना है, ऐसे लोग हैं जिनकी दुकानें बंद हो जाएंगी जब ये ट्रिपल तलाक अगर आ गया। तो ये जो कानून पास नहीं होने देना चाह रहे वो मुस्लिम महिलाओं के अगेंस्ट नहीं है, वो पूरे दुनिया की महिलाओं के अगेंस्ट है, मैं तो यही कहूंगी। ठीक है शाइस्ता साहिबा, आज अगर एक पार्टी ने हिम्मत करी है आगे आने की, बाकी सारी पार्टी बना भी नहीं करती। आप देखिए कांग्रेस का स्टैंड भी रहेगा, हम ट्रिपल तलाक के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम इसे अभी पास नहीं करना चाहते। क्यों भाई, आप वेट कर रहे होगे जब तक आपकी सरकार आएगी तब आप पास करोगे? तो ये किसके साथ नाइंसाफी है? उन मुस्लिम औरतों के साथ नाइंसाफी है या नहीं? आप खुद बताइए, जो गलत है सो गलत है। ठीक है, आपके सवाल का जवाब शाइस्ता साहिबा से लेंगे। शाइस्ता साहिबा, नेहा जी कह रही है कि मुस्लिम खवातीन के साथ नाइंसाफी कर रही है, क्या लगता है आपको? अब तक नाइंसाफी होती हुई आ रही थी, अब इंसाफ जो है बीजेपी कर रही है। कोई भी सरकार, देखिए कोई भी सरकार आई हो, अब तक आई हो, जिससे पहले भी आई हो, और उन्हीं ने मुस्लिम खवातीन ही नहीं देश की सभी महिलाओं को वो हक नहीं मिला जो उनको मिलना चाहिए। और रहा तलाक का मामला, पूरी दुनिया में कई देशों में, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश और ट्यूनीशिया, इंडोनेशिया, ईरान, सभी जगह तलाक बिदअत को रोक दिया गया है और तलाक एहसन को बढ़ाया गया है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ क्यों घर जोड़े तोड़े जाएं, क्यों घर टूटे। और जब हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला ने कोड़े की सजा रखी थी तो यहाँ भी कोड़े की सजा होनी चाहिए। दूसरे ये कि आप बिना सजा के आप कोई भी कानून नहीं बनता है, कानून तो बनना चाहिए और कानून का हम समर्थन करते हैं, लेकिन कानून ऐसा बनना चाहिए कि शौहर की खुददारी और शौहर की इज्जत और औरत की खुददारी और औरत की इज्जत और शौहर के हुकूक और फराइज दोनों साथ साथ चलने चाहिए। ये ना हो कि शौहर को परेशानी हो जाए। और 3 साल की सजा क्यों, जब फैमिली कोर्ट में हिंदू मैरिज एक्ट में 1 साल है तो इनको 3 साल की सजा क्यों? अब जब 3 साल की सजा हो जाएगी तो वो बीवी के पास क्यों रहेगा, वो तो उसकी बेइज्जती होगी। और फिर रहा ये कि अब तक पर्सनल लॉ बोर्ड ने 1987, मैडम सुनिए मैडम, 1987 में शाहबानो के टाइम के बाद मेंटेनेंस एक्ट बनाया था, रखा गया है 1987 में मेंटेनेंस एक्ट बनाया था, का प्रावधान रखा गया और उसके एग्री करने के बाद उसे 3 साल की सजा होगी। जब वो कहेगा नहीं मैं तलाक दे ही रहा हूं, उस औरत की बगैर गलती बताए देगा मैंने देना ही देना है। ऐसे नहीं कि पकड़ के उसने मुंह से बोल दिया या औरत ने आके कह दिया कि इसने 3 तलाक दिया। मैं चाहती हूँ कि 1987 का एक्ट, जी बोलें जी मैडम हम चाहते हैं आपकी कोशिश है, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदुओं की भी सती नेहा जी की गई, देवदासी प्रथा नेहा जी हिंदू औरतें, नेहा जी मेरी बात सुनिए, ये सब भी खत्म, नेहा जी पहले बात सुनिए, साथ रही है नेहा जी, हिंदू चाहे मुस्लिम, आप ये समझिए ना, नेहा जी आप सरकारी, आप देखिए आप एज ए पॉलिटिशियन न बात करिए, बल्कि आप एज ए सोशल एक्टिविस्ट बात करिए। ये समाजी मुद्दा है, ये समाजी बुराई है, इसको पॉलिटिक्स मत लीजिए। नहीं ले रही, इसलिए मैं एक महिला होने के नाते, आप पार्टी को छोड़िए, मैं एक महिला होने के नाते बोल रही हूँ। आप बताइए क्या ये ट्रिपल तलाक सही था? और ट्रिपल तलाक से भी ज्यादा खराब ट्रिपल तलाक का जो उसके बाद हलाला होना है, क्या आप उसे जायज ठहराती हैं? आप मौलवियों की मौज मस्ती का जरिया बना रखा था हलाला करके, क्या वो हलाला सही था? जिन औरतों के साथ जिन हैं जो करेंगे, आप दोनों खास मेहमान कुछ तो तलाक सलासा बिल के कानून बन जाने के बाद ये किस तरीके का मरहला होगा, सवाल ये उठता है कि रिश्ते खराब होंगे और साथ ही साथ जो है घर जो है मुस्लिम घर है वो बर्बाद हो जाएंगे, ऐसे भी सवालात उठ रहे हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान बने हुए हैं। शाइस्ता जी, जिस तरीके से हमने कहा कि रिश्ते खराब होंगे, ये बात कही जा रही है और ये कहा जा रहा है जो फाउंडेशन है, शादी का जो फाउंडेशन है, बुनियादी जो चीज है, और मुस्लिम जो घर है वो टूट जाएंगे। क्या आपको नहीं लगता कि अगर ये बिल कानून की शक्ल इख्तियार करता है तो ये तमाम चीजें सामने आएंगी?
देखिए, पहली बात तो ये कि जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था 3 तलाक बैन, तो उसके उसी दिन ही तलाक हो रहे थे और उसके बाद भी काफी तलाक के रेशो आए थे। कानून बन जाना बड़ी बात नहीं है, कानून बन गया, चलिए स्वागत है, लेकिन कानून को रिस्पेक्ट देना, कानून को फॉलो करना और कानून का एहतराम करना, ये बड़ी बात है। हमें बेदारी लानी चाहिए और हर मुस्लिम हो चाहे गैर मुस्लिम हो, उनको अपने देश के संविधान को समझना चाहिए और जिस मजहब में कोई भी है तो उस मजहब की संस्कार और संस्कृति और उसूल और बुनियादी उसूल हो। इस्लाम एक पहला ऐसा वो संविधान, उसका कानून है, शरीयत है कि वो मुसलमानों के लिए सिर्फ नहीं है, वो टोटल पूरी कायनात के जितने भी इंसान हैं उन सबके जीने और जिंदगी जीने का एक कानून है। तो वो निकाह और जिंदगी के जीने का वो ड्यूटी और राइट एंड ड्यूटी, हमारे फराइज और हमारे हुकूक बताता है। अब पार्लियामेंट में, राज्यसभा में जो भी बिल आएगा, मैं पूरी गुजारिश से कहना चाहती हूँ कि मैं उनका स्वागत करती हूँ और मुबारकबाद दूंगी कि एक ऐसा पसंदीदा कानून आए जो सभी औरतें और औरतों के माँ बाप और बाप और बच्चे खुशहाल रहें और उनके जिंदगी और गृहस्थी और पारिवारिक जीवन उनका सुरक्षित रहे, खुशहाल रहे, कोई भी बच्चा अपने माँ बाप से ना जुदा हो। ऐसा तलाक आए, ऐसा तलाक ना आए कि ऐसा तलाक का बिल ना आए कि औरत भी परेशान हो कि शौहर जुदा हो जाएगा और शौहर भी जब चाहे जब तलाक देने का वो डर उनके अंदर बना रहे। ऐसा कानून आना चाहिए। जाहिर सी बात है। नेहा साहिबा, आप सवाल ये है, जिस तरीके से 3 साल की सजा इस पर बनाई गई है कि अगर कोई ट्रिपल तलाक देता है कोई शख्स तो उसे 3 साल की सजा दी जाएगी। अब इस 3 साल के दरमियान जो उसकी फैमिली होगी, जो उसकी वाइफ होगी, उससे की किफालत कौन करेगा, उनका खर्चा कौन देगा? क्या इस ताल्लुक से बीजेपी ने, सरकार ने कोई रोड मैप तैयार किया है? देखिए, पहली बात तो ये कि मैं आपसे बताना चाहूंगी, ये सजा का प्रावधान नहीं रखा जाएगा, जब तक सजा का खौफ नहीं होगा इंसान के जहन में, तब तक वो पाप करता जाएगा, कुछ ना कुछ जुल्म करता जाएगा। आप देखिए, अभी ये कानून भारतीय जनता पार्टी ने पास किया कि जो भी रेपिस्ट होगा, जो रेप करेगा किसी लड़की की इज्जत से खेलेगा, तो ऑप्शन 1 ऑप्शन बी भी तो रखना होता है ना, जाएगी। ऑप्शन 1 ऑप्शन बी भी तो रखना होता है ना। अगर मान लीजिए ऐसा होता है तो आखिर उनके घर की किफालत कौन करेगा? खौफ ही नहीं रहेगा इंसान के मन में, तो वो तो गुनाह पे गुनाह करता जाएगा। तो अल्लाह भी कहते हैं, ये तो खुदा भी कहता है कि जो गुनाहगार है उसको सजा मिलनी चाहिए। तो एक मासूम पत्नी को उसके रहते, उसकी बगैर किसी गुनाह के, उसको 3 बार सिर्फ तलाक बोल देना, ये कौन सी इंसाफ है? ये कौन सा इंसाफ है जो उस औरत के साथ किया गया है? क्या ये गुनाह नहीं है? क्या इसकी सजा उस शौहर को नहीं मिलनी चाहिए? और अगर आप कहते हैं नहीं मिलनी चाहिए, तो मैं तो ऐसे कानून को बिल्कुल नहीं मानूंगी। तो सजा मिलनी चाहिए, सजा नहीं होगी तो शौहर के मन में डर ही नहीं होगा, और डर नहीं होगा तो खुले आम वो एक क्या 4-4 बीवियां रखेगा, 5-5 बीवियां रखेगा, और हर बीवी के मन में यही डर रहेगा कि मुझे कभी भी छोड़ दिया जाएगा, मुझे कभी भी 3 बार ये कह दिया जाएगा तलाक है, तलाक है, तलाक है। तो ऐसा डर सिर्फ मुस्लिम औरतों के मन में ही क्यों रहे? क्यों वो डर के जिए? जी, वो डर के जिए। तो भारतीय जनता पार्टी ने ये कदम इसलिए उठाया। नेहा साहिबा, एक सवाल ये उठता है, जेन्युइन सवाल है, तो ये सभी सवाल आते हैं, सबके जहन में सवाल आता है कि आखिर मुस्लिम खवातीन के साथ ही इतनी हमदर्दी क्यों? अगर 2011 का सेंसस आप उठा लें तो 23 लाख महिलाएं जो हैं, 23 लाख महिलाएं जो अगर ये 3 तलाक हिंदू औरतों के लिए भी हो रहा होता तो उनके खिलाफ हम आदमियों के खिलाफ यही करते कि 3 साल की सजा उनको की जाती। तो यहाँ हिंदू और मुसलमान वाली बात नहीं है, ये गलत बात 3 तलाक की यहां से निकल के आई, और उस 3 तलाक के बाद हलाला भी मुस्लिम कौम से निकल के आया। अगर ये ना होता, हिंदुओं में होता, तो उनको भी सजा दी जाती, उनको भी बताया यही कानून खवातीन के लिए नहीं है। कैसे आप कह रहे हैं कि मुस्लिम खवातीन के लिए नहीं है? जाहिर सी बात, ये बिल मुस्लिम खवातीन के लिए लाया जा रहा है, तो मुस्लिम खवातीन की ही तो बात करेंगे। इसीलिए लाया जा रहा है ना, एक देश एक कानून, ये सबके लिए लागू होना चाहिए। यहाँ औरतें, मुस्लिम औरतें डर डर के क्यों जिए? हर वक्त इस डर में क्यों रहें कि उनका शौहर कभी भी घर आके उनको तलाक दे सकता है? वो क्यों हमारी तरह, आपकी तरह, सबकी तरह
एक इज्जतदार जिंदगी क्यों ना जिए, डर डर के क्यों रहें। तो इसलिए इस बात को मद्देनजर रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने ये बिल पास करवाया है लोकसभा से कि जैसे हिंदू औरतों को जीने का पूरा हक है और इक्वल राइट है कि कोई आदमियों से नीचे नहीं है औरतें, तो ऐसे ही मुस्लिम औरतें भी आदमियों के बराबर क्या कह रही हैं? शाइस्ता साहिबा, आप क्या कहना चाह रही हैं? जी बोलें। देखिए, मैं आपसे कहना यही चाहूंगी कि एक देश एक कानून, हम लोग सब लोग उसको मानते हैं और ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम भारत के संविधान पे यकीन करें और भारत के संविधान और न्यायपालिका पे भरोसा करें। लेकिन जब हमारी इस्लामी बुनियाद पर जो हमारे शरई मामले हैं, निकाह कैसे हो, तलाक कैसे हो और महर कैसे दिया जाए, विरासत कैसे हो, तो ये इन बुनियादी उसूलों पे ही हमारी गृहस्थी चलती है और हमारे संविधान ने हमको इजाजत दी है, तो वो संविधान को तो हम फॉलो करेंगे ही। हम तो संविधान को ही फॉलो कर रहे हैं कि हमारे हुकूक हैं, हम उनको ले। हमारे उन हुकूक पे कैसे कोई कंफ्यूज कर सकता है कि 3 साल में सजा होगी तो वो शौहर की गृहस्थी नहीं बनी। हम चाहते हैं कि एक ऐसा कानून आए जो बीवी तलाक का डर खत्म कर दे और शौहर तलाक देने से डरे। और आपको ये नहीं लगता कि मुस्लिम खवातीन की नुमाइंदगी करने वाली तंजीमों से भी सरकार को बातचीत करनी चाहिए? शाइस्ता साहिब, आपके पास आना चाहेंगे। एक सवाल हमने आपसे किया था कि मुस्लिम खवातीन की नुमाइंदगी करने वाली तंजीमों से सरकार को पूछना चाहिए, और साथ ही साथ दूसरा सवाल ये कि ये सिविल एक मामला है, समाजी बुराई है, इसे क्रिमिनल ऑफेंस के तौर पर देखा जा रहा है, उसे बनाया जा रहा है। क्या आपको नहीं लगता? बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रही है सना जी। ये क्रिमिनल ऑफेंस नहीं होना चाहिए। निकाह एक सिविल मैटर है, हम लोगों के समाजी मामले हैं। निकाह हुआ, अब अगर ये जुर्म कर रहा है, एनआरआई लोग निकाह करके गायब हो जाते हैं और व्हाट्सएप पे तलाक देंगे या अय्याशी करने की वजह से 1 शादी 2 शादी करेंगे, तो उस पे जरूर सजा होनी चाहिए। धोखा है ये धोखे 420 ही है कि आप एक बीवी को गांव में रखें, एक बीवी शहर में रखें और छुपाए हुए हैं। और दूसरे ये कि कभी कभी हमारे भाई जो निकाह करते हैं, कभी कभी बीवी भी ना समझी करती है, कभी कभी बीवी भी अपने गलत तरीके से परेशान करती है। तो हमें दोनों पहलू देखना चाहिए। अदालत ने कहा कि ये जुर्म नहीं है, उसके बाद भी कानून बनाया जा रहा है। कानून बनाने के बाद एक बार फिर से वही सवाल आपसे करना चाहेंगे कि अगर शौहर जेल में रहेगा तो उनके परिवार की किफालत खर्च कौन उठाएगा? इस जानिब सरकार कब तवज्जो देगी? शौहर जेल में नहीं रखा जाएगा, यही आपको मैं कह रही हूं कि इसको गलत दिखाया जा रहा है मुस्लिम महिलाओं को। इसके अंदर सुलह समझौते का भी प्रावधान रखा गया, और जैसे हिंदू औरतों को होता है कि तलाक दिया जाएगा तो उसके बाद उस आदमी की सैलरी का तकरीबन 20 से 25% हिस्सा औरत को दिया जाता है तलाकशुदा, ताकि उसके बच्चों के पालन पोषण के लिए। तो ऐसे ही इसमें भी यही प्रावधान रखा जाएगा कि उस आदमी के शौहर की हैसियत के अनुसार औरत को उसका भत्ता खर्चा दिया जाएगा। बीजेपी ने अपना स्टैंड लिया गया। दोनों खास मेहमानों का बेहद शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। वक्त की बेहद कमी है। आज के इस प्रोग्राम में दो रुख में फिलहाल इतना ही। आदाब।